अभी अभी आया है कोल लोकसभा का चौंकाने वाला सर्वे। देश की जनता ने कर दिया बड़ा खुलासा कि अब की बार तीसरी बार बन पाएंगे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, या अब की बार होगा बड़ा उलटफेर, या अब की बार बन पाएंगे राहुल गांधी प्रधानमंत्री। नमस्कार और आप देख रहे हैं टॉप 40 का न्यू विचार। लोकसभा ओपिनियन पोल 2024 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अभी अभी जनता के बीच से ये सर्वे सामने निकल कर आया। इस सर्वे में जनता ने बता दिया कि कौन होगा देश का प्रधानमंत्री। क्या अब की बार तीसरी बार बन पाएंगे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, या अब की बार बन पाएंगे राहुल गांधी प्रधानमंत्री, या अब की बार बन पाए कोई अन्य दल का नेता प्रधानमंत्री। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हम आपको बता देते हैं लोकसभा की 543 सीटें किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए, 272 जो उससे अधिक सीटें जीतने की आवश्यकता होती है। जिस पार्टी के पास केंद्र में 200 से अधिक सीटें होंगी, केंद्र में वही अपनी सरकार बना पाएगा। और अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें अपना समझ के। चलिए शुरू करते हैं। पहला राज्य देखते हैं। पहला राज्य आता हमारा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं, बीजेपी खाते में 45 और इंडिया महागठबंधन खाते में 35 सीट जाती नजर आ रही हैं। चलिए अगला राज्य देखते हैं। अगला राज्य आता हमारा बिहार। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं, बीजेपी खाते में 14 और इंडिया महागठबंधन खाते में 26 सीट जाती नजर आ रही है। यानी कि बिहार राज्य में बीजेपी को नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। चलिए अगला राज्य देखते हैं। अगला राज्य आता हमारा हरियाणा। हरियाणा में लोकसभा की 10 सीटें हैं, बीजेपी खाते में 4 और इंडिया महागठबंधन खाते में 6 सीट जाती नजर आ रही हैं। चलिए अगला राज्य देखते हैं। अगला राज्य आता हमारा पंजाब। पंजाब में लोकसभा की 13 सीटें हैं और बीजेपी की लुटिया डूबती हुई नजर आ रही है। और इंडिया महागठबंधन की बात करें तो इंडिया महागठबंधन खाते में 5 सीट जाती नजर आ रही हैं और अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में 8 सीट जाती नजर आ रही है। यानी कि पंजाब राज्य में बीजेपी को नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। चलिए अगला राज्य देखते हैं। अगला राज्य आता हमारा तेलंगाना। तेलंगाना में लोकसभा की 17 सीटें हैं, बीजेपी खाते में 4 और इंडिया महागठबंधन खाते में 13 सीट जाती नजर आ रही है। यानी कि तेलंगाना राज्य में भी बीजेपी को नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। चलिए अगला राज्य देखते हैं। अगला राज्य आता हमारा मणिपुर। मणिपुर में लोकसभा की 2 सीटें हैं, बीजेपी की लुटिया डूबती हुई नजर आ रही है और 2 की 2 सीट इंडिया महागठबंधन खाते में जाती नजर आ रही है। यानी कि मणिपुर में बीजेपी को नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। चलिए अगला राज्य देखते हैं। अगला राज्य आता हमारा गोवा। गोवा में लोकसभा की 2 सीटें हैं, बीजेपी खाते में 1 और इंडिया महागठबंधन खाते में 1 सीट जाती नजर आ रही है। यानी कि गोवा राज्य में दोनों को बराबर टक्कर का सामना करना पड़ रहा है। चलिए अगला राज्य देखते हैं। अगला राज्य आता हमारा असम। असम में लोकसभा की 14 सीटें हैं, बीजेपी खाते में 9 और इंडिया महागठबंधन खाते में 5 सीट जाती नजर आ रही हैं। चलिए अगला राज्य देखते हैं। अगला राज्य आता हमारा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में लोकसभा की 11 सीटें हैं, बीजेपी खाते में 5 और इंडिया महागठबंधन खाते में 6 सीट जाती नजर आ रही हैं। चलिए अगला राज्य देखते हैं। अगला राज्य आता हमारा तमिलनाडु। तमिलनाडु में लोकसभा की 39 सीटें हैं, बीजेपी खाते में 13 और इंडिया महागठबंधन खाते में 26 सीट जाती नजर आ रही है। यानी कि तमिलनाडु में भी बीजेपी को नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। चलिए अगला राज्य देखते हैं। अगला राज्य आता हमारा केरल। केरल में लोकसभा की 20 सीटें हैं, बीजेपी की लुटिया डूबती हुई नजर आ रही है और इंडिया महागठबंधन खाते में 12 सीट जाती नजर आ रही है। और अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में 8 सीट जाती नजर आ रही है। यानी कि केरल राज्य में बीजेपी को नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। चलिए अगला राज्य देखते हैं। अगला राज्य आता मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में लोकसभा की 29 सीटें हैं, बीजेपी खाते में 7 और इंडिया महागठबंधन खाते में 22 सीट जाती नजर आ रही हैं। यानी कि मध्य प्रदेश में भी बीजेपी को नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। चलिए अगला राज्य देखते हैं। अगला राज्य आता हमारा त्रिपुरा। त्रिपुरा में लोकसभा की 2 सीटें हैं, बीजेपी खाते में 1 और इंडिया महागठबंधन खाते में 1 सीट जाती नजर आ रही है। चलिए अगला राज्य देखते हैं। अगला राज्य आता हमारा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में लोकसभा की 6 सीटें हैं, बीजेपी खाते में 3 और इंडिया महागठबंधन खाते में 3 सीट जाती नजर आ रही हैं। यानी कि जम्मू कश्मीर में दोनों को बराबर टक्कर का सामना करना पड़ रहा है। चलिए अगला राज्य देखते हैं। अगला राज्य आता हमारा मेघालय। मेघालय में लोकसभा की 2 सीटें हैं और बीजेपी की लुटिया डूबती हुई नजर आ रही है। 2 की 2 सीट इंडिया महागठबंधन खाते में जाती नजर आ रही हैं। यानी कि मेघालय में बीजेपी को नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। चलिए अगला राज्य देखते हैं। अगला राज्य आता हमारा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में लोकसभा की 2 सीटें हैं, बीजेपी खाते में 1 और इंडिया महागठबंधन खाते में 1 सीट जाती नजर आ रही है। चलिए अगला राज्य देखते हैं। अगला राज्य आता हमारा झारखंड। झारखंड में लोकसभा की 14 सीटें हैं, बीजेपी खाते में 7 और इंडिया महागठबंधन खाते में 7 सीट जाती नजर आ रही है। यानी कि झारखंड में भी दोनों को बराबर टक्कर का सामना करना पड़ रहा है। चलिए अगला राज्य देखते हैं। अगला राज्य आता हमारा राजस्थान। राजस्थान में लोकसभा की 25 सीटें हैं, बीजेपी खाते में 17 और इंडिया महागठबंधन खाते में 8 सीट जाती नजर आ रही हैं। यानी कि राजस्थान में इंडिया महागठबंधन को नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। चलिए अगला राज्य देखते हैं। अगला राज्य आता हमारा गुजरात। गुजरात में लोकसभा की 26 सीटें हैं, बीजेपी खाते में 18 और इंडिया महागठबंधन खाते में 8 सीट जाती नजर आ रही हैं। यानी कि गुजरात राज्य में भी इंडिया महागठबंधन को नुकसान का सामना करना पड़ रहा है।
चलिए अगला राज्य देखते हैं। अगला राज्य आता हमारा दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश में लोकसभा की 7 सीटें हैं, बीजेपी के खाते में 3 और इंडिया महागठबंधन खाते में 4 सीट जाती नजर आ रही हैं। चलिए अगला राज्य देखते हैं। अगला राज्य आता हमारा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की 4 सीटें हैं, बीजेपी के खाते में 2 और इंडिया महागठबंधन खाते में 2 सीट जाती नजर आ रही है। यानी कि हिमाचल प्रदेश में दोनों को बराबर टक्कर का सामना करना पड़ रहा है। चलिए अगला राज्य देखते हैं। अगला राज्य आता हमारा उड़ीसा। उड़ीसा में लोकसभा की 21 सीटें हैं, बीजेपी खाते में 2 और इंडिया महागठबंधन खाते में 3 सीट जाती नजर आ रही है। और अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में 16 सीट जाती नजर आ रही हैं। चलिए अगला राज्य देखते हैं। अगला राज्य आता हमारा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में लोकसभा की 42 सीटें हैं, बीजेपी खाते में 8 और इंडिया महागठबंधन खाते में 34 सीट जाती नजर आ रही है। यानी कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी को नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। चलिए अगला राज्य देखते हैं। अगला राज्य आता हमारा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीटें हैं, बीजेपी खाते में 16 और इंडिया महागठबंधन खाते में 32 सीट जाती नजर आ रही है। यानी कि महाराष्ट्र में भी बीजेपी को नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। चलिए अगला राज्य देखते हैं। अगला राज्य आता हमारा अन्य केंद्र शासित प्रदेश। अन्य केंद्र शासित प्रदेश में लोकसभा की 7 सीटें हैं, बीजेपी खाते में 3 और इंडिया महागठबंधन खाते में 4 सीट जाती नजर आ रही हैं। चलिए अगला राज्य देखते हैं। अगला राज्य आता हमारा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में लोकसभा की 25 सीटें हैं, बीजेपी की लुटिया डूबती हुई नजर आ रही है। और इंडिया महागठबंधन की बात करें तो इंडिया महागठबंधन खाते में 10 सीट जाती नजर आ रही हैं। और अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में 15 सीट जाती नजर आ रही है। यानी कि आंध्र प्रदेश में बीजेपी को नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। इस प्रकार आपने लोकसभा की 543 सीटों को विस्तार से जाना, जिसमें कि बीजेपी के खाते में 188 और इंडिया महागठबंधन खाते में 278 सीट जाती नजर आ रही हैं। और अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में 77 सीट जाती नजर आ रही हैं। यानी कि इस ओपिनियन पोल के आधार पर कह सकते हैं अब की बार इंडिया महागठबंधन अपनी सरकार बनाने जा रहा है। आप किसकी सरकार देखना चाहते हैं, इस बार अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर जरूर बताएं, क्योंकि जनता की राय लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए महत्वपूर्ण होती है। इसलिए अपनी कीमती राय हमें अवश्य दें। और अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले अपना समझ के। धन्यवाद।